श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मताल्यभ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान् स्मरामि। शुरू करते हैं श्री भक्तमाल का 70वां छप्पे, जिसमें हम लोग श्री माधव दास जी के बारे में पढ़ेंगे। ये विशेष चरित्र है। इसमें प्रिया दास जी ने कई सारे कविता और लिखे हैं। बिने व्यास मनो प्रकट हुए जगत को हित माधो कियो। पहले वेद विभाग कथित पुराण अष्टदास भारतादि भागवत मथित उद्धारियो हरिजस। अब शोधे सब ग्रंथ अर्थ भाषा विस्तारियो लीला जे जेति गाय भव पार उतारियो। जगन्नाथ इष्ट वैराग्य सीम करुणा रस भीजियो हियो बिने व्यास मनु प्रगट हुए जगत को हित माधो कियो। विनती की मूर्ति भगवान वेद व्यास जी ही मानो श्री माधव दास जी के रूप में प्रकट होकर जगत का कल्याण किए। तो समझ लो वेद व्यास जी ही थे। माधव दास जी कौन है? वेद व्यास जी हैं। श्री वेद व्यास जी ने पहले द्वारका में वेद का विभाजन किया तथा 18 पुराणों का गान किया। फिर महाभारत की रचना की। चारों वेद 17 पुराण एवं महाभारत का मंथन करके नवनीत रूप में श्री हरि संयुज प्रधान श्रीमद् भागवत नामक 18 पुराण की रचना की। 18वें पुराण की रचना की वेद व्यास जी ने सबसे अंतिम में की थी ना श्रीमद् भागवत की रचना। सारे शास्त्र लिखने के बाद, वेद विभाजन करने के बाद सबसे अंतिम में उन्होंने श्रीमद् भागवत लिखा था। तब उनको चैन मिला था कि हाँ, मैंने एक भक्ति का उपाय, भगवत प्राप्ति का उपाय लोगों को बता दिया। अब श्री माधव दास जी के रूप में प्रकट होकर पुनः आपने सब ग्रंथों के तात्पर्य को खोज कर उनका अर्थ बोलचाल की भाषा में विस्तार से वर्णन किया। जय जय शब्द संयुक्त भगवान की लीला का गान कर जगत में प्रचुर प्रचार करके असंख्य जीवों का संसार से पार किया। असंख्य जीवों को इनके इष्ट श्री जगन्नाथ भगवान थे। ये वैराग्य की सीमा थे। इनका हृदय करुणा रस से सदा सराबोर रहता था। लीला जय जयति, इसके लिए लिखा है जय जय श्री जगन्नाथ नीलगिरिवासी आदि अंत जय सेवे प्राणी चरण कमल सुख राशि। जय जय श्री जगन्नाथ व्रजनाथ मुरारी दिव्य दिव्य करी करी करम कलिमल हारी। जय जय श्री जगन्नाथ यदुनाथ मुरारी द्वारावती प्रति श्री कृष्ण विजय रुक्मणी रतिकारी। जय जय श्री जगन्नाथ रघुनाथ उदारा तारक ब्रह्म श्री राम नाम तिहु लोक प्यारा। जय जय श्री जगन्नाथ नारायण स्वामी ब्रह्म आदि कीटांत जीव सब अंतर जामी। इसी शैली से इन्होंने भगवान की बाल लीला, जान राय लीला, जन्म करम लीला, रथ लीला, ध्यान लीला, स्वयंवर लीला, रघुनाथ लीला, नारायण लीला आदि का बड़े ही मधुर पदों में गान किया है। अब हम लोग आगे जो अन्य चरित्र इनके दिए हुए हैं, जो प्रिया दास जी ने बताए हैं, वह पढ़ते हैं। माधो दास द्विज निज तिया तन त्याग कियो लियो इन जानी जग ऐसोई व्यवहार है, ऐसोई व्यवहार है। श्री माधव दास जी का जन्म कान्यकुब्ज ब्राह्मण कुल में हुआ था। जब इनकी प्राण प्रिया पत्नी ने शरीर छोड़ा तो इन्हें संसार की नश्वरता, क्षणभंगुरता का ज्ञान हो गया कि संसार का ऐसा ही व्यवहार है। सुत की बरनी जोग लिए चित चाहत हो भई यह औरे ले दिखाई करतार है। ये पुत्र के बड़े होने पर परिवार का भार उसके ऊपर सौंप कर गृह त्याग कर वैराग्य पूर्वक भक्ति योग साधना करना चाहते थे, परंतु बीच में ही ईश्वर ने यह और ही बात दिखा दी। ताते तजी दियो गेह व्ययी सब पाले देह करे अभिमान सोई जानिए गंवार है। फिर इन्होंने मन में निश्चय करके कि सबका पालन पोषण एकमात्र भगवान ही करते हैं,
जो स्वयं को किसी का पालन पोषण करता मानता है वह पूरा गंवार मूर्ख है। आए नील गिरी धाम रहे, गिरी सिंधु तीर अति, मति धीर भूख प्यास न विचार है। अतः ईश्वर के ऊपर ही पुत्र एवं परिवार के संरक्षण का भार छोड़कर स्वयं गृह त्याग कर दिया और नीलाचल धाम, जिसको क्या कहते हैं, जगन्नाथपुरी कहते हैं, तो श्री जगन्नाथपुरी चले गए ये लोग ये छोड़ के। अत्यंत धीर बुद्धि श्री माधवदास जी समुद्र के किनारे नीलाचल की उपत्यका में रहने लगे। भगवान के प्रेम में भूख प्यास का विचार नहीं रह गया। भय दिन तीन ए तो भूख के अधीन नाही रहे, हरि लीन प्रभु सोच पर्यो भारी है। यद्यपि बिना कुछ खाए पिए 3 दिन बीत गए तो भी ये भूख प्यास के अधीन नहीं हुए, हमेशा भगवान के ध्यान में तल्लीन रहते। भगवान को अपने भक्त का भारी शोच हुआ। दियो सैन भोग आप, लक्ष्मी जूले पधारी, हाटक की थारी झन झन पाव धारिये। तब श्री प्रभु ने अपने लिए रखा हुआ शयन भोग का पदार्थ प्रसादी करके श्री माधवदास जी के लिए दिया और स्वयं श्री लक्ष्मी जी स्वर्ण थाल में लेकर चली। वह अपने श्री चरण कमल के नूपुरों की झंकार करती हुई कुटी द्वार पर आई। बैठे हैं कुटी में, पीठ दिए ही ये रूप रंगे, बीजुरी सी कौंधी गई, नीके ना निहारिये। उस समय ये बाहर की ओर पीठ दिए कुटी में बैठे हुए थे। तो लक्ष्मी जी आई इनकी कुटिया में, सोने के थाल में प्रसाद ले गए। उस समय पीठ किए बैठे थे कुटी में। हृदय में श्री युगल सरकार का रूप समाया हुआ था, भगवान का ध्यान कर रहे थे। श्री लक्ष्मी जी के वहां पहुंचते ही कुटिया में ऐसा लगा मानो बिजली सी चमक गई हो। इतनी ज्वाला और इतनी प्रज्वलित हुई, इतनी चमक उठी जो कुटिया थी कि ऐसा लग रहा था कि बिजली सी चमक रही हो। ये पीछे फिर कर देखे तो अवश्य, परंतु ठीक से दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि इतना प्रकाश हो रहा था कि दर्शन नहीं कर पाए ठीक से। पीछे मुड़ के देखे फिर भी। देखी सो प्रसाद बड़ो, मन अहलाद भयो, लयो भाग मानी पात्र धरियोई विचारिये। थाल में प्रसाद देखकर इनके मन में बहुत ही प्रसन्नता हुई। श्री प्रभु की कृपा विचार कर अपना बड़ा सौभाग्य माने और प्रसाद पाकर थाल वहीं रख दिए। ठीक है, प्रसाद पाकर उन थाल वहीं रख दिया। खोले जो किवार थार, देखिए न सोचो पर्यो, करियो ले जतन ढूंढी, वाही ठौर पायो है। प्रातःकाल जब पंडा पुजारियों ने भगवान की सेवा पूजा करने के लिए मंदिर का किवाड़ खोला तो शयन भोग का थाल नहीं दिखाई पड़ा। तब सबको बड़ा सोच हुआ। फिर सबने थाल को ढूंढने का यत्न किया। खोज करने पर थाल श्री माधवदास जी कुटिया में मिला। ल्याए बांधी मारी बेत, धारी जगन्नाथ देव, भेव जब जानियो पीठ, चिन्ह दर्शायो है। पंडा लोग इन्हें बांध कर ले आए और बेतों से मारे। उनकी चोट को श्री जगन्नाथ भगवान ने भक्त वत्सलता अथवा सिधाई प्रकट करने के कारण अपने ऊपर ले लिया। जो भक्त को इन्होंने मारा, बेतों से मारा, वे भगवान ने अपने ऊपर ले लिया। ठीक है, इसका रहस्य तो पुजारियों ने तब जाना। ये बात पहले नहीं पता पड़ी उनको मारते वक्त, ये बाद में पता चली जब सेवा करते समय भगवान के अंग में फुलेल लगा रहे थे। उस समय भगवान की पीठ में चोट के चिन्ह प्रत्यक्ष देखने में आए। कहीं पुनि आप में ही दियो जब लियो याने, माने अपराध पाव, गही के क्षमायो है, गही के छिमायो है। पुनः श्री जगन्नाथ भगवान ने कहा भी, उन्होंने भगवान ने कहा भी, क्या कहा कि मैंने स्वयं इनको थाल भिजवाया था तब इन्होंने लिया था। तब तो पंडा पुजारियों ने अपना बड़ा अपराध माना और श्री जगन्नाथ जी तथा श्री माधवदास जी के चरणों में पड़कर अपराध के लिए क्षमा याचना की। भइयों प्रसिद्ध बात, कीरति न मात कहूँ, मुनि के लजात साधु सीली है गायो है। क्षण भर में यह पूरा प्रसंग पूरी भर में फैल गया। तब तो इनकी महान कीर्ति चारों ओर छा गई। वह पुरी में अमाती नहीं थी, अर्थात पुरी के बाहर भी इनका यश सौरभ फैलने लगा। केवल पुरी में ही नहीं रहा इनका यश, पुरी के बाहर भी फैलने लगा। सब जानने लगे भक्त के बारे में।
सबके मुख से अपना यश श्रवण करके ये बड़े लज्जित होते थे। उचित भी है, क्योंकि शास्त्रों में संत का ऐसा ही शील स्वभाव कहा गया है। इस स्वभाव का क्या क्या कहते हैं? इसको कहते हैं शील स्वभाव। ये संत में होता है। ये देखत स्वरूप सुधि तन की बिसरी जात, रही जात मंदिर में जाने नहीं कोई है। मंदिर में भगवान की छवि देखते ही श्री माधवदास जी को शरीर की सुधि बुधि नहीं रह जाती थी। कभी कभी ये रात को भी मंदिर में ही रह जाते थे, परंतु कोई इस बात को नहीं जानता था। सर्दी के दिनों में एक बार इनके शरीर में रात्रि में बड़ी ठंड लगियो शीत गात सुनो, बात प्रभु कांपी उठे, दई सकलात आनी प्रीति ही भोई है। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि उस समय जो अद्भुत बात हुई वह सुनो। ठंड माधवदास जी को लग रही थी और मंदिर में कांपने लगे श्री ठाकुर जी। श्री जगन्नाथ भगवान ने अपनी रजाई लाकर श्री माधवदास जी को उड़ा दी। श्री प्रभु की ये अहेतुकी कृपा देखकर श्री माधवदास जी का हृदय प्रेम से भीग गया। तो इससे हमको पता चलता है कि भगवान और भक्त में एकाकार हो जाता है। भक्त जो होता है वो अपने स्वरूप जो होता है भगवान का, वो मैं भूल जाता है और मैं भगवान का दास हूँ, यह ध्यान रखता है भक्त जो होता है। इसलिए ऐसा मानने से भक्त और भगवान का एकाकार हो जाता है। ऐसा चैतन्य महाप्रभु के भी उसमें आता है। वैसे चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान ही थे, लेकिन उन्होंने भी ये चीज़ दिखाई है कि एकाकार हो जाता है भक्त और भगवान में। लागे जब बेग बेग जाए परे सिंधु तीर, चाहे जब नीर लिए ठाड़े देह धोई है। एक बार जब उन्हें अतिसार दस्त का वेग लगने लगा तो ये तुरंत ही समुद्र के किनारे जाकर पड़ गए। शरीर अत्यंत शिथिल होने पर जब स्वयं शौच करने में असमर्थ हो गए तो उस समय ये जब जल को चाहना करते तो स्वयं भगवान जल लिए खड़े रहते और इनके शरीर को धोकर शुद्ध करते। करी के विचार ओ निहारी कही, जानो में तो देत ओ अपार दुख ईशति ले खोई है। जब इनको किंचित सुधि हुई तो भगवान को देखकर एवं मन में विचार कर कि ये तो साक्षात श्री जगन्नाथ भगवान ही हैं, बड़े दुखी होकर बोले। तो ये भगवान को पहचान भी गए। भगवान हमेशा दूसरा रूप धर के आते हैं वैसे, है ना, लेकिन दूसरा रूप जो भगवान ने जो भी धरा था वो रूप को भी ये पहचान गए और कहा कि आप भगवान हो, मैं पहचान गया। क्या बोले? मैं तो आपको जान गया। मुझ अधम प्राणी के लिए इतना लघु कृत्य करके आप मुझे अपार कष्ट दे रहे हो। आपने एकदम ईश्वरता को खो दिया है। भगवान से ऐसा कहने लगे। कहा करो अहो मोपे रहो नहीं जात, नेकू मेटो विथा गात, मोको विथा वह भारी है। श्री माधवदास जी के वचन सुनकर श्री जगन्नाथ भगवान ने कहा, मैं क्या करूं? भक्तों का दुख देखकर मुझसे तनिक भी नहीं रहा जाता है। तब माधवदास जी ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो फिर आप समर्थ हैं, मेरी व्यथा को ही दूर कर दीजिए। उन्होंने कहा कि आपने कहा कि भक्तों के दुख को नहीं देखा जाता है, तो आप व्यथा को ही दूर कर दो। इसको क्यों नहीं दूर कर रहे हो फिर? तब भगवान क्या कहते हैं, क्योंकि मुझे जो शारीरिक, फिर माधवदास जी और भी कह रहे हैं कि मुझे जो शारीरिक दुख प्राप्त हुआ है, इसकी अपेक्षा आपको जब मैं अपनी सेवा करते देखता हूँ तो वह दुख मुझे बहुत कष्ट देता है, क्योंकि ये दुख मुझे कष्ट देता है जब मैं आपको अपनी सेवा करते हुए देखता हूँ। तब भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, रहे भोग शेष और तन में प्रवेश करे, ताते नहीं दूर करो, ईशिता ले टारी है। भगवान ने कहा, तब भगवान ने कहा कि व्यथा दूर कर देने में मुझे भी यह भारी संकट है कि यदि कर्म फल भोग शेष रह जाएगा, बताया कि अगर प्रारब्ध शेष रह जाएगा तो वह अन्य जन्मों में और शरीरों में भी प्रवेश करेगा, अर्थात अवश्य में भोगना पड़ेगा। इसलिए मैं उसे नहीं दूर करके अपनी ईश्वरता को ही दूर करके आपकी सेवा में लग गया। तो ये पहला कारण भगवान ने बताया। अभी भगवान एक और कारण बताएंगे। एक कारण बताया भगवान ने कि मैं इसलिए ये काम कर रहा हूँ क्योंकि कर्म फल जो है वह बच जाएगा तो आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा, और कर्म फल जो होता है वो अवश्य भोगना पड़ता है। वह बात सांच या की गांस एक और सुनो, साधु को ना हंसे को यह मैं विचारी है।
दूसरा कारण भगवान बताएंगे, व्यथा दूर ना करने का ये कारण जो मैंने बताया यह तो सत्य है ही, इसका एक और रहस्य सुनो। वह यह कि मैंने मन में यह विचार किया है कि मेरे साधु का कोई उपहास ना करे, कि दुख में इनका कोई सहायक नहीं है। भगवान ने एक दूसरा कारण ये बताया कि लोग ये ना सोचें कि इन साधुओं का कोई नहीं होता है, इसलिए भी मैं आपकी सहायता कर रहा हूँ, इसलिए भी मैं आपके लिए सेवा कर रहा हूँ। भगवान ने क्या बताया कि ये कोई ना सोचे कि इन साधुओं का कोई सहायक नहीं है, कोई ये ना उपहास करे इनका। लिखा है मेरे साधु का कोई उपहास ना करे कि दुख में इनका कोई सहायक नहीं है, इनकी मदद करने वाला कोई नहीं है साधुओं की, ये कोई ना सोचे, इसलिए भी भगवान ने उनकी सहायता करी। देखत ही देखत में पीड़ा सो बिलाए गई, नई नई कथा कही भक्ति विस्तारी है। इस प्रकार प्रभु का दर्शन करते और वार्तालाप करते हुए भोग समाप्त हो गया। देखते देखते में उनकी समस्त पीड़ा दूर हो गई। श्री माधव दास जी भगवान की नई नई कथाएं जैसे राधा प्रेम प्रतीति परीक्षा लीला, ग्वालिनी झगड़ो लीला आदि कहकर संसार में भक्ति का विस्तार किए। ये कौन कौन सी कथाएं? नई नई कथाएं जो कहीं शास्त्रों में है ही नहीं। इन्होंने ऐसी सी कथा भी गाई हैं जो शास्त्रों में कहीं नहीं है, जिन्होंने अपने दिव्य बल से देखा होगा भगवान की लीलाओं को। कीरति अभंग देखी भिक्षा को आरंभ कियो, दियो काहू बाई पोता खीजत चलाए के। श्री माधव दास जी ने अपनी बढ़ती हुई अखंड स्थायी कीर्ति को देखकर उसे कम करने के लिए घर घर भिक्षा मांगना आरंभ किया। लिखा है कि कीर्ति को कम करने के लिए, कीर्ति को कम क्यों करना चाहते हैं? जैसा ऐसा भी कहा जाता है कि गुणवानों को भगवान नहीं मिलते हैं, गुणहीनों को मिलते हैं, क्योंकि गुण से क्या होता है? अहंकार बढ़ता है। गुरु का अगर अहंकार होगा तो भगवान कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए अपनी कीर्ति को कम करने के लिए इन्होंने भिक्षा मांगना आरंभ किया। एक दिन किसी बाई ने खींचकर इनके ऊपर पोता, चूल्हा पोतने का कपड़ा चला दिया, अर्थात पोतने से मारा, पोतना इनके ऊपर फेंक दिया। ठीक है। देवो गुण लियो नीके, जल सो प्रछाल करी, करी दिव्य बाती दई किए ये मैं बराए के। परंतु ये नाराज नहीं हुए, बल्कि उसके इस व्यवहार में भी ये गुण लिया कि इसने कुछ तो दिया। ये उस पोते को उठा लाए और अच्छी प्रकार से उसे जल में धोकर दिव्य बत्ती बनाए, फिर उन बत्तियों को दीपक में जलाए। मंदिर उजारो भयो, हिये को अंधियारो गयो, गए फेरी देखन को परी पाए आए के। मंदिर में जब उन बत्तियों का प्रकाश हुआ तो उसी क्षण उस बाई के हृदय का भी अज्ञानकृत अंधकार दूर हो गया। दूसरे दिन ये फिर बुढ़िया के घर यह देखने गए कि उसके स्वभाव में कुछ परिवर्तन हुआ या नहीं, तो बुढ़िया इन्हें देखते ही इनके पैरों पर पड़ गई। इन्होंने उसे भक्ति का उपदेश दिया। ऐसे हैं दयाल दुख देत मैं निहाल करें, करें ले जे सेवा ताको सके कौन गाय के। श्री माधव दास जी ऐसे दयालु संत थे कि यद्यपि बाई ने उन्हें पोता मारकर दुख दिया, परंतु इन्होंने उस पर कृपा ही किया, उसे उपदेश देकर कृतकृत्य कर दिया। फिर जो इनकी सेवा करेंगे उसका फल कौन वर्णन कर सकता है। पंडित प्रबल दिग विजय करी आयो आए, वचन सुनायो जू विचार मोसो कीजिए। एक बार एक बहुत बड़े पंडित दिग्विजय करते हुए श्री जगन्नाथपुरी आए और आकर श्री माधव दास जी से बोले कि आप मुझसे शास्त्रार्थ कीजिए। ठीक है, उन्होंने कहा कि आप मुझसे शास्त्रार्थ कीजिए। माधव दास जी ने तुरंत अपनी व्यर्थ विवाद के कारण हार लिख दी, उनको हार लिख के पर्चे में दे दी उन्होंने। काशी जाकर जब उन पंडितों ने उस विजय पत्र को देखा जब काशी जाके, तो उसमें श्री माधव दास जी की जीत लिखी थी। दई लिखी हारी काशी जाए के निहारी पत्र, भयो अति ख्वार लिखी जीती वाकी खींचिए। तब तो मन में, जब वहां पहुंचे तो उसमें जीत लिखी थी। ठीक है, तो तब तो उनके मन में लज्जित हुए तथा माधव दास जी पर बड़े रुष्ट हुए। फेरी मिली माधो जू को, वैसे ही हरायो एक, खर को मंगायो कही चढ़ो तब दीजिए।
दिग्विजयी पंडित पुनः श्री जगन्नाथपुरी आए और श्री माधवदास जी से मिलकर फिर उन्हें बिना शास्त्रार्थ के वैसे ही हराए। अब की बार इन्हें चमत्कारी समझकर प्रमाणित करने के लिए दिग्विजयी ने एक गधा मंगाया और कहा कि कान में जूतियां लटका कर गधे पर चढ़कर नगर में घूमो, तब हमें संतोष होगा। उन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, उन्होंने वैसे ही हार मान ली फिर, है ना, जब दोबारा गए। और उन्होंने कहा कि अब की बार गधे पे चढ़ के आप और चप्पलों का ये हार पहनो और पूरे घर शहर में डोलो, तब मैं मानूंगा कि आप हार गए हो। बोलियो जूती बांधो कान, गयो सुनी नहान आन, जगन्नाथ जीते ले चढ़ायो वाको रीझिए। श्री माधवदास जी ने कहा, मैं स्नान कर आऊं, फिर आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा। इसी बीच श्री जगन्नाथ भगवान शिष्य बनकर पंडित जी को हरा दिया और गधे पर चढ़ाकर नगर में घुमाने लगे। इसी बीच क्या हुआ, स्वयं भगवान आ गए और माधवदास जी का शिष्य उनको बताने लगे कि मैं माधवदास जी का शिष्य हूँ, और उनको शास्त्रार्थ में हराकर उनको गधे पर बैठाकर घुमाने लगे स्वयं जगन्नाथ जी। कौतुकी प्रभु को इस कौतुक से बड़ी प्रसन्नता हुई एवं भक्त के ऊपर भगवान का परम अनुग्रह विचार कर भक्तजन बड़े प्रसन्न हुए। और श्री प्रियादास जी कहते हैं कि मैं भी श्री प्रभु की इस भक्त वत्सलता पर रीझ गया। बज्रही की लीला सब गावे नीला चल मांझ, मन भई चाह जाए नैननी निहारिए। श्री माधवदास जी श्री नीलाचल जगन्नाथपुरी में निवास करते हुए श्री व्रज धाम की श्री कृष्ण लीलाओं का गान करते रहते थे। एक बार इनके मन में इच्छा हुई कि श्री व्रज वृंदावन का दर्शन करना चाहिए। चले वृंदावन मग लग एक गांव जहाँ, बाई भक्त भोजन को लियाई चाव भारिये। फिर तो ये वृंदावन को चल पड़े। चुपके से पीछे पीछे प्रभु भी संग लग गए। भगवान भी इनके साथ चलने लगे पीछे पीछे। मार्ग में एक गांव था, उसमें एक बाई जी बड़ी भगवती थी। वह श्री माधवदास जी को प्रसाद पाने के लिए बड़े प्रेम से अपने घर लेवा लाई। बैठे प्रसाद लेत लेत दृग भरी अहो, कहो कहा बात दुख हिय को उघारिए। ये बैठकर प्रसाद पा रहे थे। उन बाई जी के नेत्रों में आंसू भरा है। ये देखकर उन्होंने पूछा, माधवदास जी ने पूछा उनसे, उनके नेत्रों से आंसू निकलने लगे थे। ठीक है, तो माधवदास जी ने उनसे पूछा, क्या बात है, आपके नेत्रों में आंसू क्यों भरे हैं? आप निसंकोच अपने हृदय का दुख हमसे खोल कर कहिए। सांवरों कुंवर यह कौन भुराए ल्याए, माए कैसे जीवे सुनी मति ले बेसारी है। तब उन बाई जी ने पता है क्या कहा, लिखा है, तब उन बाई जी ने कहा कि बाबा जी, यह श्यामल किशोर कुमार आप किसका फुसला लाए हैं? भला इसके बिना इसकी माता कैसे जीती होगी? यह सुनकर श्री माधवदास जी अपनी सुधी बुद्धि खो बैठे। तो उनको भगवान दिख रहे थे, भगवती थी ना, वह लिखा था यहाँ पे पहले ही भगवती थी, तो इसलिए उनको भगवान दिख रहे थे। और इसीलिए उन्होंने पूछा कि आप ये किसका ले आए हो, आप ये श्यामल किशोर श्यामल कुमार किसका ले आए हो? इसके बिना इसकी माँ कितनी दुखी रहती होगी। ये सोच के वह देख के वह रो रही थी। और ये माधवदास जी सुन के सुधी बुद्धि खो बैठे। चले और गांव जहाँ महाजन भक्त रहे, गहे मन मांझ आगे विनती हु करी है। श्री माधवदास जी वहाँ से आगे चले और एक दूसरे गांव में पहुंचे जहाँ पर एक वैश्य भक्त रहता था। उसने पहले किसी समय जब वह श्री जगन्नाथपुरी गया तो इनसे विनती की थी कि कभी कृपा करके मुझे घर पधारें। तो इन्होंने मन में सोचा कि जब कभी वृंदावन चलूंगा तो इनके घर होता चलूंगा। अतः आज उस भक्त के घर गए। गए वाके घर वह गयो काहू और घर, भाई भरी तिया आनी पायन में पड़ी है। परंतु संयोग की बात, वह भक्त किसी और के घर गया था। घर में उसकी परम भागवती पत्नी थी। उसने आकर श्री माधवदास जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रसाद पाने का अनुरोध किया। उस दिन उसके यहाँ एक महंत जी आए हुए थे। उनका आसन मकान की ऊपरी मंजिल पर था। तो हुआ क्या, माधवदास जी उनके घर आए। उन्होंने वेशधारी संत देखा। उन्होंने देखा कि संत आए, तो उनकी जो पत्नी थी उन्होंने उनको प्रणाम किया और प्रसाद पाने के लिए कहा।
ठीक है। और ऊपर मंजिल पे एक और महंत जी जो आए हुए थे वो भी बैठे हुए थे। ठीक है। ऊपर महंत कही अजू एक संत आए, यहाँ तो समाये नाही, आई अरबरी है। भक्त पत्नी ने ऊपर महंत जी से जाकर कहा कि एक संत और आ गए हैं। उन्होंने कहा महंत जी से कि एक और संत आ गए हैं। महंत जी ने क्या कहा? महंत जी ने कहा कि यहाँ तो किसी की गुंजाइश नहीं है, मतलब यहाँ नहीं ठहर सकते हैं उन्होंने कहा। ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि वो जो संत आए ना, एक और संत आए, उनकी पत्नी ने कहा, महंत जी ने कहा यहाँ नहीं ठहर सकते हो, यहाँ तो किसी की गुंजाइश नहीं। इसका अर्थ है कि यहाँ नहीं ठहर सकते। उन संत के लिए उन्होंने ऐसा कहा, माधव दास जी के लिए। तो ये क्या हुआ? ये एक भक्ता अपराध हुआ। संत के लिए कहा ना उन्होंने ऐसा, यहाँ नहीं ठहर सकते हैं, तो ये भक्ता अपराध हुआ। तो ये तब तो वह घबराई हुई नीचे आई, तो वो घबरा गई है सुन के, उनकी जो पत्नी थी कि संत के लिए उन्होंने ऐसा कहा। कीजिए रसोई जोई सिद्ध सोई लियावो, दूध नीके के पेवायो, नाम माधो आस भरी है। और श्री माधव दास जी से फिर आई वो और बोली कि मैं सीधा सामान दिए देती हूँ, आप कृपा करके रसोई बना लीजिए। इन्होंने कहा कि यदि तुम्हें कुछ खिलाने का ही आग्रह है तो जो भी बना बनाया सामान हो वही लाओ। इन्होंने क्या कहा कि जो बना बनाया हो वही ले आओ, अभी कुछ बनाओ मत, जो बना बनाया वही ले आओ, उन्होंने कहा माधवदास जी ने। तब उस भक्ता ने इन्हें खूब अच्छी तरह से औटाया हुआ दूध पिलाया। उन्होंने माधवदास जी को अच्छा सा दूध पिलाया। इस प्रकार उसकी अभिलाषा पूर्ण हुई कि उनको प्रसाद हमने दे दिया, कुछ खिला दिया संत को, उनकी अभिलाषा पूरी हो गई जो उनकी पत्नी थी। चलते समय उन्होंने कहा, फिर वो जाने लगे माधवदास जी, इन्होंने कहा कि भक्त जी आवे तो कह देना कि जगन्नाथी श्री माधवदास जी आए थे, उनसे कह देना। ठीक है। फिर वो चले गए माधवदास जी। गए उठी पाछे भक्त आयो, सो सुनायो नाम सुनी, अभिराम दौरे संग ही महंत है। भक्त पत्नी को अपना परिचय देकर श्री माधवदास जी वहां से उठकर चल दिए। इनके जाने के थोड़ी ही देर बाद वह महाजन भक्त घर पर आया। जो भक्त थे वह घर पर आए। उसके बाद जो वैश्य भक्त थे, ठीक है, वो इनके घर आए थोड़ी देर बाद, अपने घर आए मतलब। तब उसकी पत्नी ने श्री माधवदास जी का नाम सुनाया। यह सुंदर एवं शुभ समाचार सुनते ही, उनकी पत्नी को नहीं पता था कि माधवदास जी इतने बड़े संत हैं। ठीक है। ये सुंदर एवं शुभ समाचार सुनते ही महाजन भक्त दौड़ पड़े। उनके साथ ही वह महंत जी भी दौड़े। ये जब समाचार उन्होंने सुना, जो वैश्य भक्त आए थे ना, उनकी पत्नी ने बताया कि माधवदास जी आए थे। तो जब इन्होंने ये समाचार सुना तब जो भक्त थे, वैश्य भक्त, वो दौड़े और महंत जी भी उनके साथ दौड़े। महंत जी को भी उन्होंने बताया कि माधवदास जी आए थे, क्योंकि उन्होंने नाम नहीं बताया था माधवदास जी। ये कहा था पहले उन महंत जी से कि एक और संत आए, तब उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। देखो लिखा है यहाँ पे, एक संत और आ गए हैं। उनको माधवदास जी नाम नहीं बताया था, और उनको क्या पता, ये भी ना पता हो कि माधवदास जी भगवान के भक्त हैं। ठीक है। तो इसलिए उनको फिर रोकने के लिए महाजन भक्त जो थे, वैश्य भक्त, वो भी दौड़े और महंत जी भी दौड़े। लिए जाए पाए लपटाए सुख पाए मिले, झिले घर मांझतिया धन्य तो सो कंत है। दोनों ही जाकर श्री माधवदास जी के चरणों में लिपट गए। श्री माधवदास जी भी उनसे बड़े सुखपूर्वक मिले। इस प्रकार मिलकर परस्पर बड़े संतुष्ट हुए। श्री माधवदास जी ने भक्त की बड़ाई की, भक्त की बड़ाई की कि आपके घर में जो आपकी पत्नी है, संत वेश निष्ठा से वह धन्य है। क्योंकि उनको नहीं पता था कि कौन है माधवदास जी, लेकिन तब भी उन्होंने संत वेश देखकर उनकी सेवा करी और उनको प्रसाद दिया। माधवदास जी ने उनकी बड़ाई करी, कहा कि आपके घर में जो पत्नी है वह संत वेश निष्ठा से वह धन्य है, जिसे आप सदी के पति मिले हैं, एवं ऐसी भागवती पत्नी के आप पति भी धन्य हैं। दोनों की इन्होंने बड़ाई करी। संत पति बोले मैं अनंत अपराध किए, जिए अब कहीं से वो सीत मानी जंत है।
महंत जी ने अत्यंत दीन होकर कहा कि मैंने आपका अनंत अपराध किया है, वह कैसे दूर होगा। माधवदास जी ने कहा कि जब तक जियो तब तक संतों की शीत प्रसादी सेवन करो, अपराध छूटने का यही अमोघ उपाय समझो। उन्होंने उपाय भी बता दिया, जब तक जियो शीत प्रसादी संतों की लो। आवत मिलाप हुए यही राखो बात गोए, आए वृंदावन जहां सदाई बसंत है। घर चलने का आग्रह करने पर फिर उन्होंने कहा कि आप घर चलिए, लेकिन घर चलने का आग्रह करने पर श्री माधवदास जी ने महाजन भक्त से कहा कि लौटते समय पुनः मिलूंगा, अब इस बात को हृदय में धारण करो। फिर श्री माधवदास जी वहां से चलकर श्री वृंदावन आए, जहां पर सदा ही वसंत ऋतु की वासंतिकता बनी रहती है। इन्होंने कहा कि जब लौटते समय आऊंगा तब आ जाऊंगा। फिर वह वृंदावन को चले गए। वृंदावन में हमेशा बसंत ऋतु रहती है। देखी देखी वृंदावन मन में मगन भय, गए श्री बिहारी जू के चना तहाँ पाए हैं। श्री माधवदास जी श्री वृंदावन की शोभा देख देख कर मन में परमानंद में डूब गए। पुनः जब आप श्री बांके बिहारी जी के दर्शनार्थ गए तो वहां आपको चना मिले, इनको चना मिले। कही रह्यो द्वारपाल नेकु में प्रसाद लाल, यमुना रसाल तट भोग सो लगाए हैं। यद्यपि द्वारपाल कह ही रहा था कि थोड़ी ही देर में श्री बांके बिहारी लाल जी का प्रसाद मिलेगा, आप उसे पाइएगा, परंतु ये तो चनों को ही ले जाकर श्री यमुना जी के परम पावन पुलिन पर रस स्वरूप श्री ठाकुर जी को भोग लगाए और स्वयं भी चना प्रसाद पाए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने चना ही लेकर ठाकुर जी को भोग लगा दिया यमुना जी के पास जाके। ऐसा क्यों किया, प्रसाद क्यों नहीं लिया इन्होंने? ये भी आगे पढ़ते हैं, आगे इसका उत्तर मिलेगा। नाना विधि पाक धरे, स्वामी आप ध्यान करे, बोले हरि भावे नाही, वे ले खवाए हैं। इधर स्वामी श्री हरिदास जी श्री बांके बिहारी जी के भोग के लिए अनेक प्रकार के व्यंजन थाल में सजाकर सम्मुख रखकर जब भोग आरोगने की भावना करने लगे तो ध्यान में देखे कि श्री ठाकुर जी भोग नहीं आरोग रहे। तब श्री स्वामी जी ने पूछा कि जय जय, आज आप भोग क्यों नहीं आरोग रहे हैं? तब श्री बिहारी जी ने कहा कि आज मुझे पाने की रुचि नहीं है। श्री स्वामी जी ने पूछा सो क्यों? श्री बिहारी जी ने कहा कि श्री माधवदास जी ने चने खिला दिए। तो हुआ क्या, उन्होंने भोग लगाए पकवान तरह तरह के बिहारी जी ने नहीं खाए। उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं खा रहे हैं? तो इन्होंने कहा कि माधवदास जी ने ना मुझे चने खिला दिए, इस कारण से। पूछियो सो जनायो, ढूंढी ल्यायो, आगे गायो सब तुम, तो उदास हास रस समझाए हैं। श्री स्वामी जी ने पूछा वह कहाँ है? तब श्री बिहारी जी ने उन्हें बताया कि वह इस समय श्री यमुना जी के किनारे हैं। तब श्री स्वामी जी की आज्ञा से शिष्य सेवक गण श्री माधवदास जी को खोज लाए। पूछने पर श्री माधवदास जी ने चना भोग लगाने का प्रसंग वर्णन किया कि आपके ठाकुर ग्वारियाँ होंगे तो पचा जाएंगे और यदि महली ठाकुर होंगे तो नहीं पचा पाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर आपके ठाकुर जो हैं वह ग्वारियाँ होंगे तो चने पचा जाएंगे और यदि महली ठाकुर होंगे तो नहीं पचा पाएंगे। मैं समझ गया कि आपके ठाकुर श्री निकुंज बिहारी हैं। तब श्री स्वामी जी ने हंसकर श्री माधवदास जी को समझाया कि आप जगत से उदासीन हैं, यह तो ठीक है, परंतु श्री ठाकुर जी से एवं श्री ठाकुर जी के प्रसाद से विरक्त होना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि आप जगत से विरक्त हैं, इसलिए आप चने आप खा सकते हो, है ना, आप तरह तरह के भोग लेना ये सब नहीं रखते हो क्योंकि आप उदासीन हो, लेकिन बिहारी जी का प्रसाद है वो तो आप ले सकते हो। उन्होंने कहा तो ये ठीक नहीं है कि आपने क्या करा, प्रसाद नहीं लिया आपने। श्री ठाकुर जी से एवं श्री ठाकुर जी के प्रसाद से विरक्त होना नहीं ठीक है। बाकी संसार से विरक्त हो जाओ, लेकिन भगवान का प्रसाद और भगवान दोनों एक ही हैं। ऐसा उन्होंने कुछ समझाया। ऐसे शब्दों से यही समझ में आता है, जैसे यहाँ लिखा है। तब श्री स्वामी जी ने हंसकर श्री माधवदास जी को समझाया कि आप जगत से उदासीन हैं, ये तो ठीक है, परंतु श्री ठाकुर जी से एवं श्री ठाकुर जी के प्रसाद से विरक्त होना ठीक नहीं है। फिर श्री स्वामी जी ने
श्री माधव दास जी को श्री वृंदावन की सरस उपासना पद्धति समझाई। गए ब्रज देखिबे को, भांडीर में खेम रहे, निसी को दुराए खाए, कृमि ले दिखाए हैं। श्री माधवदास जी ब्रज के तीर्थों का दर्शन करने गए। फिर माधवदास जी अन्य तीर्थों के दर्शन करने गए। वहाँ से वह गए भांडीरवट। भांडीरवट नामक तीर्थ पहुँचे। भांडीरवट के लिए लिखा है कि भांडीर वन में भांडीरवट एवं भांडीर कूप है। लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने वत्सासुर को मारकर प्रायश्चित के लिए भांडीर कूप तीर्थ की स्थापना की। ठीक है। श्री बलदाऊ जी ने प्रलंबासुर को मारा था। ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता के अनुसार ब्रह्मा जी ने श्री राधा कृष्ण का विवाह यहीं कराया था। तो राधा कृष्ण का विवाह भी भांडीरवट में ही हुआ था। प्रलंबासुर का वध भी यहीं हुआ था। ये सब ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में दिया हुआ है। ठीक है। तो वो माधवदास जी भांडीरवट गए। वहाँ खेमदास नाम के एक वैरागी रहते थे। वह रात्रि में श्री माधवदास जी से छिपा कर खीर खाने लगे। तो इन्होंने उन्हें शिक्षा देने के लिए चमत्कार पूर्वक खीर में कीड़े दिखाए, फिर उपदेश भी दिया। लीला सुनेबे को हरियाणे गाँव रहे, जाए गोबर हु पाथी, पुण्य नीला चल आए हैं। ठीक है। उन्होंने क्या किया, जो खीर उन्होंने दी थी उसमें कीड़े कर दिए, जिससे वह चमत्कार दिखाया एक तरह का उनको। फिर उनको उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? एक गीता का मंत्र उन्होंने बताया। 3 अध्याय का 13वां श्लोक है गीता का। ये बताया, क्या बताया कि यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से छूटते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर के पोषण के लिए ही पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। श्री माधवदास जी ने श्री खेमदास जी को इस पाप से बचने के लिए उपाय बताया कि सारा धन संत सेवा में लगाकर मथुरा में विश्राम घाट पर झाड़ू बुहारी लगाओ और संतों की सीध प्रसादी का सेवन करो। खेमदास जी ने ऐसा ही किया। हो सकता है कि जो खेमदास जी थे वह अपना धन जुटा रहे थे और केवल पाप की कमाई को खा रहे होंगे। और जैसा यहाँ पे लिखा भी है कि जो गीता का जो मंत्र दिया है, इसीलिए उन्होंने माधवदास जी ने उनको ऐसा उपदेश दिया कि इस पाप से बचने के लिए आप बताया गया सारा धन, जितना भी धन आपने इकट्ठा करा है, वह सब संत सेवा में लगाइए और मथुरा में विश्राम घाट पर झाड़ू बुहारी लगाओ और संतों की सीध प्रसादी का सेवन करो। फिर खेमदास ने वैसा ही किया, फिर उनका उद्धार हो गया होगा। आगे फिर एक अन्य लीला दी हुई है कि भगवान की लीला कथा सुनने के लिए हरियाणा के एक गांव में जाकर कुछ दिन रहे। फिर माधवदास जी वहाँ से हरियाणा की तरफ गए और वहाँ पे एक गांव में कुछ दिन रहे। वहाँ एक संत के आश्रम में गोबर पाथने की सेवा करते थे। परिचय हो जाने पर पुनः जगन्नाथपुरी को लौट चले। तो हुआ क्या, वहाँ पे एक आश्रम में गोबर पाथने का काम करते थे जिससे छुप के भजन कर सकें। फिर जब परिचय हो गया, पता चल गया कि हाँ ये तो माधवदास जी हैं, तो भजन में बाधा होगी ना, इसलिए वह फिर वापस जगन्नाथपुरी को लौट चले। घरहू को आए सुत सुखी सुनी माता बानी, मार्ग में स्वप्न देके बनिक मिलाए हैं। मार्ग में इनकी जन्मभूमि का गांव पड़ा। लोगों के मुख से अपनी माता एवं पुत्र का कुशल समाचार सुनकर घर को आए। फिर माता की उपदेश परक वाणी, मेरा मधुआ भगवान को छोड़कर घर नहीं आ सकता है, ऐसा सुनकर वहां से तत्काल चल दिए। फिर ये वाणी कि पहले तो वह माता और पुत्र से मिलने के लिए गए थे, लेकिन फिर माता से उपदेश परक वाणी सुनी कि भगवान को छोड़कर घर नहीं आ सकता है, तब ये सुनकर वह वहां से तत्काल चल दिए। मार्ग में भगवान ने महाजन भक्त को स्वप्न देकर प्रसाद पवाने के लिए श्री माधवदास जी से मिलाया। फिर जब वे वापस जगन्नाथपुरी को जा रहे थे ना, तब उन्होंने कहा था ना कि वैश्य भक्त से कि मैं वापस पुनः मिलूंगा आके। तो भगवान ने उनसे मिलाने के लिए एक स्वप्न दिखाया उनको, महाजन भक्त को। फिर स्वप्न देकर माधवदास जी से उनको मिलाया, भगवान ने मिलवाया। लिखा है, मार्ग में भगवान ने महाजन भक्त को स्वप्न देकर प्रसाद पवाने के लिए श्री माधवदास जी से मिलाया। याही विधि नाना भांति चरित अपार जानो, जिए जानो जिते कछु जाने तिते गान के सुनाए हैं। प्रियदास जी कहते हैं, इसी प्रकार से आपके अनेक भांति के अपार चरित्र हैं।
मैंने श्री माधव दास जी के जितने चरित्र जाने समझे थे वह सब कविताओं में विस्तार पूर्वक गाकर सुनाए हैं। प्रियादास जी ने कहा जितने चरित्र मैंने जानता था वह मैंने सुना दिए। आगे कुछ और चरित्र दिए हुए हैं। लिखा है, एक बार श्री कृष्ण और बलराम राजा के बाग में पके कटहल खाने के लिए श्री माधव दास जी को साथ में ले गए और इन्हें पेड़ पर चढ़ा दिया। तो एक बार कृष्ण बलराम को क्या कटहल खाने थे तो माधव दास जी को ले लिए। ये उस समय की बात नहीं है कृष्ण बलराम की, ये अभी के समय की बात है। तो माधव दास जी के समय में ही कृष्ण बलराम को कटहल खाने थे तो वह माधव दास जी को ले गए और इन्हें पेड़ पर चढ़ा दिए। मालियों के आने पर दोनों भाग गए। भगवान ऐसी लीला करते हैं ना, तो मालियों के आने पर भगवान अदृश्य हो गए, वहाँ पे चले गए भगवान, और माधव दास जी को मार कर राजा के पास ले आए। जो उनके दूत थे ना माली, वह उनको पीटते हुए माधव दास जी को राजा के पास ले आए। राजा ने पहचान कर इनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। मालियों को दंड देना चाहा, लेकिन श्री माधव दास जी ने मना कर दिया क्योंकि ये अपने कर्तव्य का पालन किए। उन्होंने कहा कि ये तो अपने कर्तव्य का पालन किए। तत्पश्चात राजा ने श्री ठाकुर जी के नाम पर बाग अर्पण कर दिया और मालियों को 12 बीघे का पट्टा लिख दिया। श्री माधव दास जी के कुछ पद दिए हुए हैं अब नीचे, उसको पढ़ते हैं। तब ते कहाँ पतित नर रहियो, जब ते गुरु उपदेश दीनो, नाम नौका गयो। लोह जैसे परसी पारस नाम कंचन लहियो, कस ना कसी कसी लेहु स्वामी अजन चाहन चाहियो। उभरी आयो विरह बानी मूल महंगे कहियो, खीर नीर ते भयो। खीर नीर ते भयो न्यारो नरक ते निर्भयो। मूल माखन हाथ आयो त्यागी सरवर महयो, अनन्य माधो दास तुलसी भव जलधि निर्भयो। तो माधव दास जी का चरित्र जितना इसमें दिया हुआ था उतना समाप्त होता है। हम लोग अगली वीडियो में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का चरित्र पढ़ेंगे। और भक्तों के और अपार चरित्र होते हैं। जैसे अब अगर हम लोगों ने माधव दास जी का इसमें जितना दिया था उतना पढ़ा, लेकिन ऐसा नहीं कि उनके इतने ही चरित्र होंगे, और भी अन्य चरित्र हैं, और भी अनेक भक्तमाल हैं। एक श्री संप्रदाय में भी भक्तमाल है। ऐसे कम से कम 10 तरह की और भी भक्तमाल है, जिसमें और अन्य अन्य चरित्र भी हमको भक्तों के मिल सकते हैं। ठीक है, इसलिए जितना इसमें मैंने संक्षिप्त में जितना इसमें दिया है, मैं अभी इसमें इस वीडियोस में उतना ही कवर कर रहा हूँ। भविष्य में हम लोग और भी हो सकता है कि और भी तरह तरह के भक्तमाल पढ़ें और इन भक्तों के बारे में और जानें और भक्ता अपराध से बच सकें। भक्तमाल जो है वह हमको भक्ता अपराध से बचाती है। अगर जो कोई भक्तमाल नहीं पढ़ेगा तो वह भक्ता अपराध से नहीं बच पाएगा। इसीलिए सबसे प्रथम रामचरितमानस पढ़नी चाहिए, फिर श्रीमद् भागवत भक्ति के लिए। लेकिन केवल उतने से ही काम नहीं चलेगा, भक्तमाल भी पढ़ना आवश्यक है उसके बाद। और उसके बाद विनय पत्रिका, कि जब कोई भी साधन काम ना करे हमारे भगवत प्राप्ति में, तो विनय पत्रिका में हम लोग शरणागति का जो नियम तुलसीदास जी ने बताया है वह करके और उससे प्रार्थना करके विनय पत्रिका से हम भगवत प्राप्ति कर सकें। अगली वीडियो में हम लोग श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के बारे में पढ़ेंगे। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय।